और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को पुलिस के 1 दिन की रिमांड पर भेजा। अब पुलिस इन तीनों आरोपियों से आज फिर से पूछताछ करने वाली है। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से ये पूछताछ आज फिर से होगी। आमने सामने बिठा करके सवाल जवाब पुलिस करेगी। पूरे नेटवर्क साजिश की परतें खोलने की तैयारी इस वक्त पुलिस की है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियां, पुलिस, एसआईटी और कोर्ट का एक्शन जारी है। अयोध्या की अदालत ने आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को आगे की पूछताछ के लिए जेल से 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से आरोपियों की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिस का कहना था कि मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पुलिस अब उनसे आमने सामने पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और साजिश की परतें खोलने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले रविवार को पुलिस टीम ने जेल के अंदर आरोपियों से पूछताछ की थी। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर पुलिस ने इनमें से 3 आरोपियों की रिमांड के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। आज सुबह जेल में तीनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ होगी। इस मामले में जांच एजेंसियां पहले ही कई आरोपियों के पास से नकदी और अन्य सामान बरामद कर चुकी हैं। पुलिस अब सभी सबूतों और आरोपियों के बयान का मिलान कर मामले की हर कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। इन 3 आरोपियों से पहले ही करीब 48 लाख रुपए नकद बरामद हो चुके हैं। अब पुलिस बैंक खातों में जमा रकम का सोर्स खंगालेगी। अब तक जांच एजेंसी को जो बैंक में रिकॉर्ड मिले हैं उसमें सूत्रों का दावा है कि खाते में भी अच्छी खासी रकम जमा है। पुलिस अब ये पता लगाएगी कि बैंक में पैसा कहां से आया, क्या कथित चोरी की रकम खातों में जमा की गई या उससे संपत्ति सामान खरीदा गया। कुल मिलाकर आरोपियों से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और संभावित नई रिकवरी पर अब जांच एजेंसियों का फोकस है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चंपत राय ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एसआईटी को एक लिखित बयान भी दिया है। एक्स हैंडल पर राम भक्तों के नाम उन्होंने खत लिखा है। ये खत क्या कहती है, एसआईटी को उन्होंने क्या बताया है, तमाम सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एसआईटी को लिखित बयान दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है, एसआईटी को चंपत राय ने क्या बताया। चंपत राय ने एसआईटी को लिखित में बयान दिया। नवभारत के पास चंपत राय के बयान की कॉपी। 6 फरवरी 2025 के कागज पर मेरे साइन नहीं, अनिल मिश्र और एसबीआई अधिकारी के ही साइन। एसआईटी के पास मौजूद दस्तावेज पर मेरे साइन नहीं। गणना प्रक्रिया वाले लेटर पर मुझसे साइन नहीं कराए गए। मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। स्टेट बैंक ने नियम का कठोरता से पालन नहीं किया। बैंकों में चलने वाले नियमों की पूरी अनदेखी की गई। इसके साथ ही अंतिम में उन्होंने लिखा, एसआईटी महोदय, कृपया नीचे लिखा हुआ मेरा बयान अपने रिकॉर्ड में लेने की कृपा करें। धन्यवाद। क्योंकि वहां पर का हर एम्प्लॉय ये एसबीआई के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, तो इतने बड़े जिम्मेदार कार्य के लिए इतने अच्छे बैंक को अच्छे लोगों की नियुक्ति कर। अंतिम सवाल, क्या चंपत राय की भूमिका अब ट्रस्ट या फिर अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण कार्य या फिर किसी और कार्य में रहेगी? ये तो भविष्य बताएगा। अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे हम लोगों के द्वारा पूर्णतया उपेक्षित हो जाएंगे। मेरे मन में उनके लिए आदर है। इसके साथ ही चंपत राय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पत्र की तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट पर उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक चौपाई लिखी है। चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीखी अहिचारी।
इसके बाद पत्र में पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पत्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि ये परम गोपनीय थी। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएंगे। मैं अक्टूबर वर्ष 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। इस बात की उम्मीद है शायद चंपत राय को कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, तो बिल्कुल वो बेदाग होंगे। और जो जांच की बात कल देखिए, आपको याद होगा कि कल जब चर्चाएं हो रही थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोविंद गिरी जब सामने आए, उन्होंने भी कहा कि चंपत राय ये खुद भी चाहते हैं कि जब तक जांच न हो तब तक वो अपने आप को इससे अलग रखें। और जांच सिर्फ जांच ही नहीं, जब जांच की रिपोर्ट के बाद कठोर कार्रवाई हो तब तक खुद को बाहर रखें। तो इसीलिए लगता है कि चंपत राय ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, या चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे विपक्ष के जरिए, वो सबका जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में होगा। उधर सीएम योगी ने एक बार फिर इस मसले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगातार करारे हमले किए और पूछा, जो लोग राम की आस्था की बात करते हैं, जब राम भक्तों पर गोली चला रहे थे तब क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया पब्लिक डोमेन में है, तो योगी अपने अंदाज और तथ्यों से विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एसआईटी की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माण से लेकर के संचालन तक का व्यापक वित्तीय ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रख दिया है। कितने पैसे आए, कितने कहां खर्च हुए और कितने कोष में जमा किए गए, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। चढ़ावे का लेखा जोखा 2025-26 में 98.24 करोड़ रुपए स्वैच्छिक दान मिला। 66.55 करोड़ दान पात्रों से, 21.05 करोड़ दान काउंटरों से, 9.70 करोड़ ऑनलाइन मिले, 94 लाख विदेशी दान से आए। ट्रस्ट को 151.80 करोड़ रुपए ब्याज से मिले। साल भर की कुल आय 250.04 करोड़ रुपए रही। ट्रस्ट ने 514.50 करोड़ रुपए खर्च किए। 375.40 करोड़ रुपए मंदिर और निर्माण कार्यों पर खर्च हुए। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट की कुल निधि 1876.30 करोड़ रुपए। बड़ी रकम एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडीआर में रखी गई। 87 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश थे। ट्रस्ट के रिकॉर्ड में 1518 किलो से ज्यादा चांदी, 32 किलो से ज्यादा सोना भी दर्ज है।